वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय सुशील कुमार सिंह। दिस इज सुशील। आज मैं आप लोगों के लिए दी गोल्ड वॉच का दूसरा पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। पिछले पार्ट में मैं बताया था कि शंकु नाम का एक मजबूर मजदूर जो एक फैक्ट्री में काम करता था, उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और उससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। वह कई लोगों से कर्ज लिया था। शंकु परेशान है, हैरान है और अपने कर्ज के चुकाने के बारे में सोच रहा है। आगे क्या हुआ है इस कहानी को पढ़ेंगे और पता करेंगे। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। 1 बजे द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, मध्यावकाश के लिए घंटी बजा। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच। प्रत्येक व्यक्ति दौड़ा भागा जल्दी में घर, होटल या चाय के दुकान पर लंच करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, होटल पर या चाय के दुकान पर लंच करने के लिए दौड़ा। शंकु वाज ओनली वन, शंकु अकेला ही था। हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं भी नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर, वह एक पिलर के सहारे खड़ा रहा। इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पूर्वी दिशा में। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विथ इम्पेशेंस, उसका हृदय उदास हो गया, उदास था और उसका दिल अधीरता के कारण धड़क रहा था, तेजी से धड़क रहा था। ए फ्यू मोमेंट पास्ड, एक पल बीत गए। द इंजीनियर, ए शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विथ कैट लाइक आइज हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेचू, got out of the room, closed the door and left. The engineer, वह अभियंता, ए शॉर्ट, जो छोटे कद का था, फैट इंग्लिश मैन, और मोटा था, मोटा अंग्रेज था, विथ कैट लाइक आइज, जिसकी आंखें बिल्ली के आंखों के समान थी। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेचू, और जो एक संगमरमर के जैसे दिखता था, प्रतीत होता था। गो आउट फॉर द रूम, रूम से चला गया। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और प्रस्थान कर गया। एज यूजुअल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, जैसा कि साधारणतः उसके हाथ में घड़ी नहीं रहते थे, उस दिन भी नहीं था। शंकु हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु थोड़ा सा आराम महसूस किया, शंकु का हृदय थोड़ा सा आराम महसूस किया, ठंडा महसूस किया। ए फ्यू मोर मोमेंट पास्ड, कुछ और पल बीत गए। शंकु लुक्ड ऑल राउंड, शंकु चारों तरफ देखा। देयर वाज नो बॉडी इन साइट, कोई भी व्यक्ति दृष्टि में नहीं था, उनके सामने नहीं दिखा। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द ऑफिस, वह ऑफिस के तरफ गया। द ग्लास विंडो वाज एज यूजुअल वाज ओनली पार्टली क्लोज, शीशे की खिड़की जैसा कि साधारणतः की तरह, वाज ओनली पार्टली क्लोज, केवल थोड़ी सी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल,
टेबल पर सोने की घड़ी थी, सोने की घड़ी टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, हिज हार्ट बीट फास्टर। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कैसी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, अंग्रेज लंच के बाद वापस आएगा। एंड हिज सेस्टा, और निद्रा लेने के बाद, सिस्टा करने के बाद, ओनली बाई 4 o'clock, केवल 4 बजे तक। ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अवसर थी। देयर वॉज नो बॉडी अराउंड, चारों ओर कोई नहीं था। 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट पास्ड। 1 2 3 4 5 6 7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु सोचा। सपोज समवन सी मी, कहीं मुझे किसी ने देख लिया तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय उसे और आगे बढ़ा देती थी। ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम आगे बढ़ा। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सा नो वन, लेकिन किसी को नहीं देखा। प्रम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, आवश्यकताओं से विवश होकर के, बाध्य होकर के, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, वह कमरे के तरफ बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर वह चारों तरफ देखा। नो बॉडी वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। ए शॉडर पास्ड थ्रू हिज वेन, उसकी नसों में, उसकी रक्त वाहिनियों में एक सिहरन सी उठी। हिज हार्ट थ्रब्ड, उसका हृदय तेजी से धड़का। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड और बीत गया, 1 पल और बीत गया। ही स्ट्रेच आउट ए हैंड, वह अपना हाथ फैलाया। एंड द गोल्ड वाज इन इट, और सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, घबराई हुई उसकी आंखें शीघ्रता के साथ एक सर्वे की, निरीक्षण की। नो वन वाज देयर एट ऑल, वहाँ पर कोई भी नहीं था। ट्रम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर। ट्रम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, उसने घड़ी को अपने ट्राउजर के पॉकेट में रखा। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉक्ड टुवर्ड इन हेस्ट, वह अपने सांस को रोका और आगे को बढ़ गया शीघ्रता के साथ, और शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, 10 कदम लगभग चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, वह पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली, तब वह देखा कि कोई शीघ्रता के साथ आ रहा है एलॉन्ग ईस्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी बरामदे से। Obviously he was going to the टाइम कीपर्स ऑफिस, स्पष्ट रूप से ही वॉज गोइंग टू दी टाइम कीपर्स ऑफिस, वह टाइम कीपर के ऑफिस को जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, वह हर एक चीज़ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वह शीघ्रता के साथ जा रहा है ताकि वॉचमैन को, गेट के वॉचमैन को खबर कर सके, सूचना दे सके। ओ गॉड, हे भगवान। हैड ही बंगल्ड, क्या वह कोई बड़ा अपराध कर दिया, गलती कर दिया। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रिफाइड, शंकु एक खंभे के तरह बूत बनकर खड़ा रहा। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट, सोने की घड़ी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, सोने की घड़ी बर्न हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट जला रही थी। लाइक ए बर्निंग सिंडर, एक जलते हुए अंगार के साथ।
इट सेंट स्पार्क along his nerves, उसकी नसों में चिंगारी जैसे जल रही थी, दौड़ रही थी। The whole world seemed to be spinning around him in blazing fire, पूरी दुनिया, सारी दुनिया उसके चारों ओर जलती हुई आग की तरह घूम रही थी, आग की लपटों की तरह घूम रही थी। फ्लेम्स रोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और धूल की हर एक कण से लपटें उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि धूल की हर एक कण से लपटें उठ रही हूं। नो साइड ऑफ कोल्डनेस एनीवेयर, कहीं पर भी छाया नाम का, ठंडक नाम की कोई चीज नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, प्रत्येक चीज जल रही थी, बस जल रही थी। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर? शंकु भाई, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर? यहाँ तुम एक खंभे के जैसे क्यों खड़े हो? शंकु रिटर्न्ड विथ ए स्टार्ट एंड saw माधवान स्टैंडिंग क्लोज बाई। शंकु टर्न्ड विथ ए स्टार्ट, शंकु जब पीछे मुड़कर देखा तो वह माधवान को अपने पास खड़े पाया। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु घबरा गया और लड़खड़ाते हुए कहा, नो रीजन फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है। गो ऑन माई लायर, झूठा कहीं का। माधवान सेड विथ ए लाफ एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, माधवान हंसते हुए कहा, एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और अपने कार्य को चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, वह जा करके चोरी की सूचना दे आया है। माई गॉड, हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, शायद सब लोग इसके बारे में जान गए हैं। ऑल द 800 वुड वर्कर्स, सारे सभी 800 से ज़्यादा कर्मचारी एट द फैक्ट्री के वुड सराउंडेड हिम नॉइजली, शोर करते हुए उसे घेर लिए लेंगे। दे वुड लुक एट हिम स्कॉर्न, वे उसे घृणा की दृष्टि से देखेंगे, उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन, और वे उसे नफरत भरी निगाहें से देखेंगे। थेफ्ट, और उसे चोर चोर कह करके पुकारेंगे, कहेंगे। रिमार्क, थीफ, चोर चोर कह करके पुकारेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, तब उसे उस अंग्रेज के सामने पेश किया जाएगा। अप्रीमेंडेड, और उस अंग्रेज के सामने पेश किया जाएगा। हाउ स्कॉर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितना कठोरता के साथ वे लोग उसे देख रहे होंगे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को निश्चित ही जॉब से हटा दिया जाएगा, कार्य से हटा दिया जाएगा। दैट फेलो वैके वाज डिसमिस, उसका मित्र वैके डिसमिस कर दिया गया था, हटा दिया गया था। जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, सिर्फ एक पुराना छाता चुराने के लिए। एज ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकु हर्ट, शंकु के मन में, दिल में डर समा गई। विच वाज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट्स, जो उनके विचारों में घुटन के साथ हतोत्साहित भी कर रही थी।
द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस। गार्ड उसका प्रतीक्षा कर रहा होगा टाइम कीपर ऑफिस के प्रवेश द्वार पर। गार्ड प्रवेश द्वार पर, टाइम कीपर ऑफिस के प्रवेश द्वार पर उसका प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, उस रास्ते में खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह इसे इसके स्थान पर वापस रख देगा। ए स्क्रोचिंग सिंडर, इस जलते हुए अंगार को। दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रही थी। बट देन, लेकिन तब, ओ नो, अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहा। ऑन सेकेंड थॉट्स, अंत में, लास्ट प्रयास में। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में वह दृढ़ संकल्प किया, वह विचार बनाया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस के कमरे के पास था। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अब भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली, वह सोने की घड़ी को शीघ्रता के साथ लिया। आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से निकाल करके, वह सोने की घड़ी को अपने पॉकेट से शीघ्रता के साथ निकाला। हिज हैंड ट्रिमल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, उसका हाथ एक एस्पेन के पत्ते के समान कांप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, उसने तत्काल अपने घर को याद किया। एंड हिज अनपेड डेब्ट, और अपने कर्ज को याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु का दम घुटा, शंकु घुटन महसूस किया। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे एक पैर के आवाज थे, सुनाई दिए उसे। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वह टेबल पर घड़ी को रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और सांसें रोकते हुए आगे को बढ़ गया। धन्यवाद। इस लेसन पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।